स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 25 यानी हाइट एंड डिस्टेंस के मैथ नंबर 1 से लेकर 21 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 22 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 22 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। अ हाउस ऑफ 15 मीटर्स हाइट स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ अ पार्क एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द roof of the house the angle of depression of the foot of the chimney of brick kiln of the other side is 30 degree and the angle of elevation of the top of the chimney of brick kiln is 60 degree. Let us write the height of the chimney and the distance between the brick kiln and the house. तो देखिए बहुत ही इजी मैथ है। जिस तरह से हम लोग 13 नंबर मैथ को सॉल्व किए थे उसी तरह से हम लोग इस मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ में क्या कहता है? मैथ में कहता है कि एक हाउस है और एक क्या है, एक चिमनी है। ठीक है, एक हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 15 मीटर है, और एक क्या है, चिमनी है। तो मान लिए कि ये है हाउस, ये क्या है, ये हाउस है। ठीक है, और ये है चिमनी। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, चिमनी है। ठीक है, ये हाउस है और ये चिमनी है। हाउस की हाइट कितनी है, 15 मीटर। तो लिख लेते हैं 15 मीटर। ठीक है, हाउस की हाइट कितनी है, 15 मीटर। तो मान लीजिए कि ये क्या है, हाउस है और ये क्या है, चिमनी है। ठीक है, तो हाउस की छत के एक पॉइंट से, हाउस की छत के एक पॉइंट से जब चिमनी के बॉटम को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। तो हम लोगों को क्या करना है, हाउस की छत से चिमनी के बॉटम तक एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। तो हम लोगों को क्या करना है, यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, यहीं से लाइन ऑफ साइट भी ड्रॉ करना है और यहीं से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहीं से मतलब हाउस के छत के पॉइंट, उसी पॉइंट से क्या किया जाता है, चिमनी के टॉप को देखा जाता है। ठीक है, अब यहीं से चिमनी के टॉप को देखा जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है चिमनी के टॉप तक। ठीक है, और यहीं से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए। तो ये एंगल कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। ठीक है, देखिए फिर से मैं बताता हूँ। एक क्या है, हाउस है जिसकी हाइट 15 मीटर है और एक क्या है, चिमनी है। ठीक है, हाउस की छत के एक पॉइंट से चिमनी के बॉटम को देखते हैं तो कितना डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हाउस की छत से चिमनी के बॉटम तक एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है और उसी पॉइंट से, मतलब जहाँ से हम लोग लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहीं से क्या क्या किया जाता है, चिमनी के टॉप को देखा जाता है। तो चिमनी को टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ करके चिमनी के टॉप तक ले जाना है। ठीक है, और यहीं से क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चिमनी की हाइट निकालना है। ये क्या है, चिमनी है, चिमनी का हाइट निकालना है। और क्या करना है, और हम लोगों को हाउस के फुट से चिमनी के फुट तक जो डिस्टेंस है वो निकालना है। मतलब हाउस से चिमनी तक की डिस्टेंस निकालना है, हाउस से चिमनी तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम लोग निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग हाउस की हाइट को मान सकते हैं ए बी। ठीक है, और इसका नाम रख सकते हैं हम लोग सी, और इसका नाम रख सकते हैं हम लोग डी, और इसका नाम रख सकते हैं हम लोग पी। तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ द हाउस, और पी सी क्या है, पी सी है हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द हाउस एंड द चिमनी। हाउस और चिमनी के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना है, और हम लोग क्या करना है, चिमनी की हाइट निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन गया। तो ए बी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। तो सी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। क्यों,
क्योंकि रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी। तो ए बी 15 मीटर है तो सी डी कितना होगा, ये भी 15 मीटर होगा, ठीक है। और बी सी जितना होगा ए डी भी उतना होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट साइड है। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो बी सी इक्वल क्या होगा, ए डी होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को हाइट ऑफ द चिमनी यानी कि पीसी की हाइट निकालना है, और क्या करना है, और हम लोगों को हाउस से चिमनी तक जो डिस्टेंस है वो निकालना है, यानी कि बीसी निकालना है, ठीक है। तो देखिए चिमनी की हाइट हम लोग को डी तक मिल गई, कितनी है, 15 मीटर। यहाँ से हाइट हम लोग को मिल गई। अब हम लोग को ये वाली हाइट निकालना है, ठीक है। तो ये वाली हाइट तभी मिलेगी हम लोग को जब हम लोग को ये पता होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। जब बेस मालूम होगा तो हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हाइपोटेनस मालूम होगा तभी हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी। तो हम लोगों को बी सी निकालना है। बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द चिमनी। तो बी सी जितना होगा ए डी भी उतना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं हियर ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द हाउस। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द हाउस, ठीक है। और हाइट कितनी है, 15 मीटर। तो 15 मीटर इक्वल टू कितना लिख लेंगे, 15 मीटर, ठीक है। एंड पीसी इक्वल टू हाइट ऑफ द चिमनी। पीसी क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो देखिए ये एंगल जितना डिग्री है ये एंगल भी उतना डिग्री होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये एंगल भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल जितना डिग्री का हुआ ये एंगल भी उतना डिग्री का हुआ। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो एंगल सी कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ट्रायंगल ए बी सी में। तो हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, बी सी, ठीक है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू ए बी 15 मीटर है। ए बी हाइट ऑफ द हाउस इक्वल कितना, 15 मीटर। तो 15 बी सी तो निकालना है, तो बी सी रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बी सी के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। और 15 के साथ √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 15√3 मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बी सी इक्वल टू 15√3। तो बी सी कितना मिल गया हम लोग को, 15√3। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 15√3 मीटर है, ठीक है। मतलब हाउस से चिमनी तक जो डिस्टेंस है वो 15√3 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग को बी सी मिल गया। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए डी, क्योंकि ऑपोजिट साइड है। ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो बी सी इक्वल क्या होगा, ए डी होगा। बी सी इक्वल क्या होगा, ए डी होगा। तो बी सी कितना है, 15√3 मीटर। तो ए डी भी कितना होगा, 15√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर ए डी इक्वल टू 15√3 मीटर, ठीक है। तो बी सी हम लोग कितना मिला, 15√3 मीटर। तो हाउस से चिमनी तक की जो दूरी है वो 15√3 मीटर है। एक आंसर हम लोग को मिल गया। आंसर हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाली हाइट को निकालेंगे। क्या करेंगे, ये वाली हाइट को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हाइट मालूम है, ये चिमनी की हाइट है पी सी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पी डी निकालेंगे, ठीक है। सी डी तो मालूम ही है, यहाँ से यहाँ तक हाइट मालूम है। अब हम लोग पी डी निकालेंगे, ठीक है। और हम लोग के पास क्या है, बेस है। देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर को हम लोग बेस की मदद से और इस एंगल की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ
इन ट्रायंगल पी डी ए एंगल ए कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है PD ट्रायंगल PDA में परपेंडिकुलर क्या है PD और बेस क्या है AD, बेस क्या है AD, ठीक है। तो और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3 इक्वल टू PD तो निकालना है, PD क्या करना है निकालना है, तो PD रह जाएगा AD कितना है 15√3 AD कितना है 15√3 मीटर, तो 15√3, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे नीचे पूछे तो इसका मतलब 1 है, PD के साथ 1 को गुना करेंगे तो PD मिलेगा, ठीक है। और 15√3 के साथ √3 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3 और √3 को गुना करने से 3 मिलेगा, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45, यानी कि PD कितना हो जाएगा, PD हो जाएगा 45, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 45 मीटर है, ठीक है। तो देयरफॉर PC क्या है, PC हाइट ऑफ द चिमनी, तो देयरफॉर PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC इक्वल टू होगा 15 प्लस 45, 15 प्लस 45, तो 15 प्लस 45 कितना हो जाएगा 15 प्लस 45 60 हो जाएगा, तो 60, ठीक है। PC कितना हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो PC क्या है हाइट ऑफ द चिमनी, तो हाइट ऑफ द चिमनी कितनी मिल गई 60 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू 60 मीटर and distance between the house and brickland is equal to डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द चिमनी क्या है 15√3 मीटर, तो 15√3 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू 60 मीटर, हाइट क्या है PC, मतलब चिमनी की हाइट क्या है PC, तो PC इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया, PC इक्वल टू मिल गया 60 मीटर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू 60 मीटर and distance between the house and brickland is equal to 15√3 मीटर, ये हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। तो अब आइए हम लोग 23 नंबर मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 23 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स ऑन अ रोड फ्रॉम एन एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। Number 1, when the 2 milestones stand on opposite side of the aeroplane. Number 2, when the 2 milestones stand on the same side of the aeroplane. तो देखिए क्या कहता है मैथ में कहता है कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, और वो एरोप्लेन के ऑपोजिट साइड में दो क्या है कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स है, ठीक है। माइलस्टोन मतलब अगर आप लोग रोड पे सफ़र करेंगे, मतलब आप लोग अगर सफ़र करेंगे तो रोड पे आप लोग किलोमीटर का एक पोस्ट, मतलब छोटा सा पत्थर का बना हुआ देखेंगे, ठीक है, जिसमें किलोमीटर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो एरोप्लेन के ऑपोजिट साइड में 2 माइलस्टोन्स है, ठीक है, कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स है। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि एक एरोप्लेन से 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है कितना डिग्री का 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। तो कंसेक्यूटिव माइलस्टोन क्या होता है, देखिए जब हम लोग रोड पे सफ़र करते हैं तो साइड में पत्थर का बना हुआ होता है छोटा सा पोस्ट जिसमें किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो है कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स, ठीक है। तो एरोप्लेन से कंसेक्यूटिव
माइलस्टोन जो है, 2 कंजिक्यूटिव माइलस्टोन है रोड पे, ठीक है। एरोप्लेन से कंजिक्यूटिव माइलस्टोन पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एक में बनता है 60 डिग्री और दूसरा में बनता है जो 30 डिग्री, ठीक है। तो कंडीशन दिया है हम लोग को क्या करना है, हाइट ऑफ द एरोप्लेन निकालना है, ठीक है। तो कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या देखिए, व्हेन द 2 माइलस्टोन्स स्टैंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन। हम लोग कब हाइट निकालना है, जब दोनों माइल स्टैंड ऑपोजिट साइड में हो एरोप्लेन के, मतलब एरोप्लेन के ऑपोजिट साइड में जब माइलस्टोन हो तो तब हम लोग को हाइट निकालना है एरोप्लेन की। और कब, नंबर 2 में कंडीशन है, व्हेन द 2 माइलस्टोन्स स्टैंड ऑन द सेम साइड ऑफ द एरोप्लेन। और जब दोनों माइलस्टोन्स एरोप्लेन के सेम साइड में होगा तब हम लोग को क्या करना है, एरोप्लेन की हाइट निकालना है। और हम लोग कब हाइट निकालना है, जब दोनों माइलस्टोन्स एरोप्लेन के ऑपोजिट साइड में होगा तब हम लोग क्या करना है, एरोप्लेन की हाइट निकालना है, ठीक है। तो पहला फिगर जो बनेगा, जिस तरह से हम लोग 13 नंबर मैथ को सॉल्व करने के लिए फिगर बनाए थे उसी तरह से बनेगा, ठीक है। मतलब पहला फिगर सेम 13 नंबर मैथ की तरह बनेगा और दूसरा फिगर बनेगा जिस तरह से हम लोग 21 नंबर मैथ को पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे उसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखिए, मान लिए कि ये क्या है, ये है एरोप्लेन, ठीक है। और ये क्या है, ये है रोड, ये क्या है, रोड है, ठीक है। तो रोड पे क्या है, 2 कंजिक्यूटिव माइलस्टोन्स है, ठीक है। तो मान लिए कि एक माइलस्टोन ये है, एरोप्लेन के ऑपोजिट साइड में होता है तो ये है, और दूसरा ऑपोजिट साइड में कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। मान लीजिए कि दूसरा माइलस्टोन ये है, ठीक है। तो जब एरोप्लेन से पहला कंजिक्यूटिव स्टैंड को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हम लोग एरोप्लेन से माइलस्टोन तक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो जब एरोप्लेन से पहला माइलस्टोन को देखा जाता है तो कितना डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यही से हम लोग क्या करना है, यही से हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। अब जब एरोप्लेन से दूसरा माइलस्टोन को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो हम लोग क्या करना है, एरोप्लेन से दूसरा माइलस्टोन तक क्या करना है, हम लोग को लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट और ये से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। मतलब एरोप्लेन से जब एक माइलस्टोन को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। और जब एरोप्लेन से दूसरा माइलस्टोन को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एरोप्लेन की हाइट निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। हम लोग क्या करना है, एरोप्लेन की हाइट निकालना है। ये क्या होगी, हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम रख सकते हैं ए, इसका नाम रख सकते हैं बी। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। और इसका नाम रख सकते हैं सी और इसका नाम रख सकते हैं डी। सी और डी क्या है, सी एंड डी आर द पोजिशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव माइलस्टोन, ठीक है। तो सी और डी क्या है, 2 कंजिक्यूटिव माइलस्टोन के पोजीशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, ए बी निकालना है, हाइट ऑफ द एरोप्लेन निकालना है। तो हाइट ऑफ द एरोप्लेन क्या है, ए बी है, ठीक है। तो एक बात पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक हम लोग पहुंचेंगे, मान लीजिए कि हम लोग रोड पे सफ़र करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक माइलस्टोन है और सफ़र करते करते आगे बढ़ते हैं, दूसरा माइलस्टोन यहाँ है, ठीक है। तो एक माइलस्टोन से दूसरा माइलस्टोन तक जो दूरी होती है वो 1 किलोमीटर होती है। कितनी, 1 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। अगर माइलस्टोन को अभी भी आप लोग नहीं समझ सकते हैं, अगर माइलस्टोन को अभी भी आप लोग नहीं समझे तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। पिक्चर देख के आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पिक्चर को देखिए और समझिए।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस माइलस्टोन से इस माइलस्टोन तक जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। तो सी और डी क्या है, सी और डी 2 माइलस्टोन है, सी और डी क्या है 2 माइलस्टोन्स है। तो सी से डी तक की दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर, क्योंकि एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक जो फासला होता है वो होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो सी डी कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। और एंगल सी कितना डिग्री होगा, एंगल सी 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। तो एंगल सी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। और ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो कितना नंबर मैथ है, 23 नंबर। तो 23 नंबर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन फर्स्ट केस A is the position of the एरोप्लेन। ए क्या है, ए एरोप्लेन का पोजीशन है। ठीक है, एंड सी एंड डी आर दी टू कंजुकेटिव माइलस्टोन। सी और डी क्या है, 2 कंजुकेटिव माइलस्टोन है। ठीक है, सी और डी क्या है, 2 कंजुकेटिव माइलस्टोन्स है। ठीक है, दैट इज सी डी इक्वल टू कितना होगा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि एक माइल स्टोन से दूसरे माइल स्टोन तक का फासला जो है 1 किलोमीटर है। एक माइल स्टोन से दूसरे माइल स्टोन तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, कितनी है, 1 किलोमीटर। तो सी एक माइल स्टोन है, डी एक माइल स्टोन है, तो सी से लेकर डी तक की दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एरोप्लेन की हाइट निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड। ए बी क्या है, ए है एरोप्लेन, तो ए बी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो हम लोगों को ए बी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बी सी निकालेंगे ट्रेंगल ए बी सी से, और उसके बाद बी डी निकालेंगे ट्रेंगल ए बी डी से। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इक्वल टू 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो और 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी तो मालूम नहीं है तो ए बी रह जाएगा, बी सी भी मालूम नहीं है तो बी सी भी रह जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बी सी के साथ 1 को गुना करेंगे तो बी सी मिलेगा, इक्वल टू ए बी के साथ √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी √3 मिलेगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं √3 ए बी। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, ए बी √3। ठीक है, बी सी इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, ए बी √3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी डी निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और दूसरा क्या है, ए बी डी। तो अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, tan एंगल डी कितना डिग्री है, ट्रायंगल ए बी डी में 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी डी, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3 इक्वल टू ए बी तो मालूम नहीं है तो ए बी रह जाएगा, बी डी भी मालूम नहीं है तो बी डी रह जाएगा। ठीक है, तो
BD के साथ √3 को गुना करना है, देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। BD के साथ √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, BD √3 मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं √3BD, ठीक है। AB के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर BD इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, BD इक्वल टू मिल जाएगा AB/√3, क्या मिल जाएगा, AB/√3। BC इक्वल टू क्या मिला, AB√3, और BD इक्वल टू हम लोग क्या मिला, AB/√3, क्या मिला, AB/√3, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं, नाउ CD इक्वल टू क्या है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं CD इक्वल टू 1000, क्या लिख सकते हैं, नाउ CD इक्वल टू 1000, क्यों, क्योंकि CD इक्वल टू क्या है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर, तो CD इक्वल टू 1000, ठीक है। CD इक्वल टू 1000, ठीक है। CD इक्वल टू क्या है, 1000, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000। तो और CD, तो देखिए CD कौन है, CD ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक CD है, तो CD इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस BD, तो BC प्लस BD। CD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CD इक्वल टू लिख सकते हैं BC प्लस क्या, BD, ठीक है। CD इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस BD, तो BC प्लस BD, CD की जगह हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस BD, ठीक है। इक्वल टू क्या है, 1000, तो 1000, ठीक है। तो और BC, देखिए BC इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, AB√3, तो AB√3 प्लस BD देखिए क्या मिला, AB/√3, तो AB/√3 इक्वल टू 1000, ठीक है। तो और एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 मिलेगा, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 ही मिलेगा, तो √3 से AB√3 को गुना करना है, √3 से AB√3 को क्या करना है, गुना करना है, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3, तो क्या हो जाएगा, 3AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3AB, प्लस है तो प्लस, √3 से √3 को डिवाइड करना है, √3 से √3 को डिवाइड करना है, √3 से √3 को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 से AB को गुना करना है तो क्या मिलेगा, AB ही मिलेगा, ठीक है। अगर 1 से AB को गुना करेंगे तो AB ही मिलेगा, इक्वल टू क्या है, 1000, तो 1000, ठीक है। तो और 3AB प्लस AB कितना हो जाएगा, 4AB/√3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1000, ठीक है। और अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 4AB के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4AB मिलेगा, इक्वल टू 1000 के साथ √3 को गुना करेंगे तो 1000√3 मिलेगा, ठीक है। तो और AB इक्वल टू 1000√3 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचेगा 2, 2 0 20, 4 5 जा 20, 0 मिलेगा, तो देयरफॉर AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250√3, 250√3, ठीक है। AB इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 250√3। तो AB क्या है, AB है हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो AB हम लोगों को मिल गया, AB कितना मिला, 250√3, ठीक है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द एरोप्लेन इक्वल टू 250√3 मीटर, ठीक है। यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। एक ये आंसर होगा। तो अब हम लोगों को दूसरा कंडीशन के मुताबिक एरोप्लेन की हाइट निकालना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या है, दूसरा कंडीशन में है कि दोनों माइल स्टोन जो है दोनों एरोप्लेन के सेम साइड पे है, ठीक है। दोनों माइल स्टोन एरोप्लेन के क्या है, सेम साइड में है, ठीक है। तो मान लिए कि ये है एरोप्लेन, ठीक है, और ये क्या है, रोड है, ठीक है।
तो मान लीजिए कि एक माइलस्टोन यहाँ है, ठीक है, और दूसरा माइलस्टोन यहाँ है, ठीक है। तो देखिए दोनों माइलस्टोन एरोप्लेन के सेम साइड में है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, एरोप्लेन से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है माइलस्टोन तक, ठीक है। तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और ये भी हो जाएगी क्या, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और यहीं से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये क्या है, रोड है, ठीक है। तो आगे की तरफ थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगी क्या, हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो हम लोग को यही निकालना है, हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, इसी को निकालना है हम लोग को। तो अब किस माइलस्टोन के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होगा और किस माइलस्टोन के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट दूर में होगा उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन छोटा होगा, यानी कि उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होगा। तो देखिए ये माइलस्टोन दूर में है, तो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट दूर में होगा उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन उसके लिए छोटा बनेगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट पास में होगा उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पास में है, इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस माइलस्टोन के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होगा और इस माइलस्टोन के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्लेन की हाइट निकालना है फ्रॉम दी ग्राउंड से, ठीक है। तो मान लिए कि ये है ए और ये है बी और ये इसका नाम रख सकते हैं हम लोग सी और इसका नाम रख सकते हैं हम लोग डी, ठीक है। इसका नाम रख सकते हैं ए, इसका नाम रख सकते हैं बी, इसका नाम रख सकते हैं सी, इसका नाम रख सकते हैं डी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन सेकेंड केस ए इज द पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन। ए क्या है, ए है पोजीशन ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। एंड सी एंड डी आर दी टू पोजीशन ऑफ consecutive माइलस्टोन। सी और डी क्या है, आर दी टू पोजीशन ऑफ कंजुकेटिव माइलस्टोन, ठीक है। सी और डी क्या है, कंजुकेटिव माइलस्टोन का दो पोजीशन है, ठीक है। दैट इज सी डी को कितना होगा, एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक का फासला कितना होता है, 1 किलोमीटर। तो सी डी इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1000 मीटर, ठीक है। तो सी डी कितना मिल गया हम लोगों को, 1000 मीटर, ठीक है। तो बी सी मालूम नहीं है, तो बी सी इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, बी सी इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं एक्स। मान लीजिए कि बी सी कितना है, एक्स मीटर है, ठीक है, ले लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर बी डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी मिलेगा, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी कितना है, बी सी है एक्स, बी सी ये एक्स मीटर मान लिया, ठीक है। तो बी सी कितना है, एक्स मीटर, तो एक्स प्लस, और सी डी कितना है, सी डी 1000 मीटर, तो 1000 मीटर। तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1000 मीटर, ठीक है। बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1000 मीटर। बी डी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1000 मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को ए बी निकालना है, ठीक है। मतलब ए बी क्या होगी, हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी, दूसरा है ए बी डी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है।
तो देखिए ये एंगल जितना डिग्री है ये एंगल भी उतना डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना डिग्री होगा? ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, और ये एंगल जितना डिग्री है ये एंगल भी उतना डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो ये एंगल भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan एंगल सी कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी, तो ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी मालूम नहीं है तो ए बी रह जाएगा। बी सी क्या लिया है? एक्स मीटर, तो एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए आप नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ए बी के साथ 1 को गुना करेंगे तो ए बी मिलेगा। ए बी को क्या मिलेगा? एक्स √3 के साथ एक्स को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? x√3, या फिर बोल सकते हैं √3x। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को? x√3। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी tan एंगल डी कितना डिग्री है? ट्रायंगल ए बी डी में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है? बी डी। ए बी बाय बी डी, तो और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। क्या? 1/√3, तो 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी तो मालूम नहीं है तो ए बी रह जाएगा। बी डी, तो देखिए बी डी इक्वल टू क्या है? x प्लस 1000, x प्लस 1000, x प्लस क्या है? 1000। ठीक है, तो x प्लस 1000, तो और ए बी के साथ √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और x के साथ 1 को गुना करेंगे तो x प्लस है तो प्लस, 1000 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 1000 मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 1000/√3 नीचे आ जाएगा तो √3। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 1000/√3। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में ए बी इक्वल टू क्या मिला? x√3, और इक्वेशन 2 में ए बी इक्वल टू क्या मिला? x प्लस 1000/√3। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में ए बी इक्वल टू क्या है? x√3, तो x√3 इक्वल टू इक्वेशन 2 में ए बी इक्वल टू क्या है? x प्लस 1000/√3, तो x प्लस 1000/√3। ठीक है, तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो √3 के साथ x√3 को गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, तो 3x हो जाएगा इक्वल टू x के साथ 1 को गुना करेंगे तो x प्लस है तो प्लस, 1000 को 1 से गुना करेंगे तो 1000 ही मिलेगा। ठीक है, तो और 3x, इस x को इधर लेके आएंगे तो -x हो जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा? 1000। तो और 3x माइनस x क्या मिलेगा? 2x इक्वल टू 1000। तो और x इक्वल टू क्या हुआ? x इक्वल टू 1000/2, तो 2 1 2, 2 5 10, क्या मिलेगा? 500। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा? 500। x इक्वल टू क्या मिलेगा? 500। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग क्या मिला? 500। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 500 मीटर। ठीक है, तो देखिए ए बी इक्वल टू हम लोग क्या मिला? x√3, और ए बी क्या है? ए बी है हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू हम लोग क्या मिला? ए बी इक्वल टू मिला x√3, और x की वैल्यू कितनी आई? 500। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या है? x√3, और x की वैल्यू 500, तो 500 क्या हुआ? √3। ठीक है, मतलब x की जगह हम लोग को उसकी वैल्यू पुट कर देना है, x की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। x की वैल्यू कितनी है? 500, तो 500 क्या हो जाएगा? √3। ए बी इक्वल टू क्या है? देखिए x√3, और x की वैल्यू हम लोग कितनी मिली?
500, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 500√3। ठीक है, तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ द एरोप्लेन, हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज इक्वल टू 500√3, यूनिट क्या होगा, मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट केस के मुताबिक हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 250√3 मीटर एरोप्लेन की। ठीक है, और सेकंड केस के मुताबिक हाइट कितनी होगी 500√3 मीटर। ठीक है, तो देखिए कितना ईजी है, बहुत ईजी है। आप लोग सोच रहे थे शायद कि मैथ में तो कुछ है नहीं, सिर्फ एंगल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब एरोप्लेन की हाइट कैसे निकालेंगे। तो देखिए कितना ईजी है, बहुत ईजी है, सिर्फ पढ़ के अंडरस्टैंडिंग करके हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है। अगर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस लॉकडाउन के बीच में आप लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जब मैं आप लोगों को फ़ायदा कर रहा हूँ तो क्या बदले में मुझे आप लोग कुछ नहीं देंगे? कम से कम लाइक तो कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग बताते हैं कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो बहुत अच्छी थी, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे कोई न्यू है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियोस जो है मिस ना हो। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपके पास जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टाटा।